मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा वनस्पति विज्ञान विभाग से बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने हर्बेरियम का निर्माण, हर्बेरियम का परिरक्षण, विश्व के बड़े हर्बेरियम तथा भारत में पाए जाने वाले बड़े हर्बेरियम के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में। बॉटनिकल गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान एक इस प्रकार का उद्यान है जहाँ पर विशेष स्थान पर विशेष क्लासिफिकेशन के अनुसार विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों वनस्पतियों को अध्ययन हेतु उगाया जाता है। वनस्पति उद्यान एक प्रकार का आउटडोर लेबोरेटरी या बाहिरंग प्रयोगशाला है जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के पादपों के विभिन्न गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। वनस्पति उद्यान को परिभाषित किया जा सकता है किसी स्थान विशेष पर अलग अलग या एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप जब प्राकृतिक रूप से उगाए जाएं और इनका उपयोग प्योर एंड अप्लाइड शुद्ध व व्यवहारिक हो, ऐसे समूह को वनस्पति उद्यान कहते हैं। अर्थात वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन बनाने के लिए किसी एक स्थान विशेष पर अलग अलग पादपों के समूह को, प्लांट ग्रुप्स को, उनके प्योर और अप्लाइड स्टडी के लिए कृत्रिम रूप से उगाया जाता है। इसे वनस्पति उद्यान कहा जाता है। वनस्पति उद्यान के उपयोग व उद्देश्य, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम इन्हें निम्न 7 ग्रुप्स में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन या आकारिकी विवरण। वनस्पति उद्यान में उगाए जाने वाले अलग अलग पादपों के बारे में, उनके बाह्य गुणों के बारे में हमें विवरण प्राप्त करने में सहायता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप के पादप एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के वातावरण में उगाए जा रहे हैं। हमें उन पादपों की स्टडी के लिए फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं होती। उस वनस्पति उद्यान में हम उस पादप के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को, आकारिकी विवरण को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2, कंपैरेटिव टैक्सोनॉमिक स्टडी या तुलनात्मक वर्गीकीय अध्ययन। अलग अलग उगाए जाने वाले पादपों के बीच में हम उनके टैक्सोनॉमिक करैक्टर्स को लेकर, उनके वर्गीकीय गुणों को लेकर अध्ययन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस आधार पर पादपों का नामकरण किया गया है, किस आधार पर किसी पादप को पहचाना जा सकता है। नंबर 3, प्लांट मटेरियल या पादप सामग्री। हर प्रकार की बॉटनिकल रिसर्च के लिए प्लांट मटेरियल की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के अध्ययन जैसे मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स, एनाटॉमिकल करैक्टर्स, टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सभी प्रकार की जितनी भी पादप की स्टडी अध्ययन किया जाएगा, सबके लिए पादप सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि बॉटनिकल गार्डन में हमारे पास में वो पादप उपलब्ध है तो हमें उस पादप का मटेरियल लेने के लिए फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसी स्थान से उस पादप का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास का अध्ययन। क्योंकि वनस्पति उद्यान में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को उनकी प्राकृतिक आवासीय परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से लाया जाता है, अतः यहाँ पौधों को देखकर उनके आवास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही अनेक दुर्लभ पौधे अपनी प्राकृतिक अवस्था में हमें दिखाई दे सकते हैं।
नंबर 5, एक्लिमेटाइजेशन, दशानुकूलन अध्ययन। एक्लिमेटाइजेशन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें किसी पादप को किसी वातावरण के अनुकूल किया जाता है। अनुकूलन जिसको हम कहते हैं, जब टिश्यू कल्चर टेक्निक से किसी पादप का निर्माण किया जाता है, उस पादप को उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसे लगाना है उसके लिए अनुकूलित किया जाता है। इस प्रक्रिया को एक्लिमेटाइजेशन या दशानुकूलन कहते हैं। क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में अलग अलग स्थान से पादप ला करके लगाए जाते हैं जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनकी पर्यावरण को सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। अतः यहाँ पर दशा अनुकूलन को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। नंबर 6, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। बॉटनिकल गार्डन में एक शाखा आती है जिसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं, हॉर्टिकल्चर गार्डन कहते हैं। हॉर्टिकल्चर गार्डन में प्लांट्स, वे पादप जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उन्हें लगाया जाता है। क्योंकि अलग अलग प्रजातियों के पादप एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, तो हमें उन प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है। हम उसकी क्वालिटी आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अंतिम है एस्थेटिक सेंस या सौंदर्य बोध। बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि अलग अलग पादप एक स्थान पर, एक जगह पर उगाए जाते हैं, इसलिए ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जापान में पादप उगाने की एक तकनीक जिसे बोनसाई तकनीक कहते हैं, जिसमें पादप को वामन रूप में, बौने रूप में उगाया जाता है, वो भी बॉटनिकल गार्डन का एक भाग होता है और उनके द्वारा उस बॉटनिकल गार्डन की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य या इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स की जो कि विश्व में और भारत में बने हुए हैं। सबसे पहले बात करनी चाहेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड की। यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा विकसित बॉटनिकल गार्डन है। इसे विश्व की वनस्पतिक राजधानी, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बॉटनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1759 में क्यू हाउस में राजकुमारी अगोस्टा के द्वारा किया गया। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर उगने वाले पादपों की सूची का प्रकाशन हॉर्टस क्यूएंसिस के नाम से किया गया, जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसी प्रकार जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने अपने क्लासिकल ग्रंथ जेनरा प्लेंटेरम, जिसमें उन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया है और जो कि आज के समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसी बॉटनिकल गार्डन में उन्होंने किया। इस बॉटनिकल गार्डन में लगभग 50 लाख से अधिक पादप प्रतिरूप परीक्षित हैं। लगभग 7000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष उगाए गए हैं। ग्लास हाउस में लगभग 13000 से अधिक पादप प्रजातियां उगाई गई हैं तथा 8000 से अधिक शाकीय पादप खुले स्थानों पर उगाए गए हैं। संपूर्ण विश्व की संपूर्ण पादप प्रजातियां, जिनमें लगभग सभी प्लांट ग्रुप्स इस बॉटनिकल गार्डन में पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता की। भारत का यह सबसे बड़ा, अपितु एशिया का यह सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। इसकी स्थापना 1787 में 1787 में हुगली नदी के तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई और प्रारंभ में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी बॉटनिकल गार्डन था। परंतु पादप वर्गीकी के वैज्ञानिक जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, इसे होर्टो बॉटनिको कैलकंटेंसिस कहते थे।
क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अधिक है। बाद में इस बॉटनिकल गार्डन को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान के सुपुर्द किया गया और इसकी देखरेख बीएसआई के द्वारा की जाती है। यह हुगली नदी के तट पर लगभग 110 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 12,000 से अधिक वृक्ष, क्षुप, पाम, ग्रासेस, ऑर्किड्स, मतलब ट्रीज, श्रब्स, पाम्स, ग्रासेस एंड ऑर्किड्स, जिनमें भारतीय व विदेशी दोनों प्रकार की जातियां हैं, उगाई गई हैं। इस वनस्पतिक उद्यान में ट्रॉपिकल प्लांट डाइवर्सिटी, उष्ण कटिबंधीय पादप विविधता को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इस बॉटनिकल गार्डन का एक प्रमुख आकर्षण है यहाँ उपस्थित लगभग 200 वर्ष पुराना विशाल बरगद का वृक्ष, जिसे बिग बनियन ट्री, बड़ बाबा या बरगद बाबा भी कहते हैं। यह लगभग 15,000 वर्ग मीटर घेरे में फैला हुआ है। इस वृक्ष का मुख्य तना अब नहीं है क्योंकि उस पर कवक के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया, परंतु इसमें लगभग 1150 स्तंभीय मूल, प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं, जिस पर यह पूरा वृक्ष टिका हुआ है। बड़ी बड़ी शाखाएं, इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। यह इसका प्रमुख आकर्षण है। कोलकाता वनस्पतिक उद्यान में अनेक कैक्टस, सक्कुलेंट्स, यूफोर्बिया की विभिन्न प्रजातियां, कुछ दुर्लभ विचित्र कैक्टस भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पाम, जिसे ताड़ वृक्ष कहते हैं, का भी बहुत अच्छा संग्रह है। उसके पश्चात आता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, जिसकी स्थापना 1789 में की गई। इसे पहले शाही बाग के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम सिकंदर की स्मृति में सिकंदर बाग रखा गया। इसके पश्चात इसका देखरेख NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान के द्वारा किया गया और इसका नाम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कर दिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 75 एकड़ है, 75 एकर्स। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ सुव्यवस्थित रूप से उगाई गई हैं। इसके पश्चात आता है लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, जिसका निर्माण 1878 में एक प्रबुद्ध नागरिक विलियम लॉयड के द्वारा किया गया। यह 40 एकड़ में बना हुआ है तथा इसमें 3 भाग हैं। ऊपरी क्षेत्र, जिसमें भारतीय स्थानीय प्रजातियां हैं, निचला क्षेत्र जहां पर विदेशी प्रजातियां हैं, तथा मध्य क्षेत्र जहां पर मिश्रित प्रजातियां हैं। यह उद्यान लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर पादप विविधता बहुत अच्छी दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। प्लांट्स यहाँ पर अधिकांशतः कॉनिफरल प्लांट्स हैं। इसके पश्चात बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर, जिसका निर्माण 1779 में किया गया। इस बॉटनिकल गार्डन पर आधारित द फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स का सृजन किया गया। यह फ्लोरा उत्तर भारत के पुष्पीय प्रजातियों के बारे में बताता है, उसकी पहचान देता है और एक वैज्ञानिक, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक JF डथी के द्वारा इसका संकलन किया गया। सहारनपुर का वनस्पतिक उद्यान 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसका निर्माण जाबिता खान के शासनकाल में हुआ था।
अब यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत मेंटेन किया जा रहा है। इसके पश्चात आता है लाल बाग उद्यान बेंगलोर। लाल बाग उद्यान की गणना भी विश्व के विशेष इम्पॉर्टेंट वनस्पतिक उद्यानों बॉटनिकल गार्डन्स में की जाती है। इसका नामकरण लाल बाग मैसूर के प्रसिद्ध शासक हैदर अली द्वारा किया गया। प्रारंभ में इसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। उसके पश्चात इसका अधिकार मैसूर प्रशासन को दिया गया। यह उद्यान लगभग 240 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस उद्यान में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि स्थानों से प्राप्त मानव उपयोगी पौधों का संरक्षण किया गया है। इसमें लगभग 1000 बोनसाई पादपों का संग्रह है, इसलिए इसे लाल बाग बोनसाई उद्यान भी कहा जाता है। आज इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।